पूरा देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और जमशेदपुर में भी गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने झंडा उत्तोलन किया और समस्त राज्यवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा आयोजित झंडा उत्तोलन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सम्मिलित हुए और ऐतिहासिक गोपाल मैदान के प्राचीर से राज्यवासियों को संबोधित किया। इससे पहले उपायुक्त विजया जाधव ने मंत्री बन्ना गुप्ता की अगवानी की। मंत्री बन्ना गुप्ता ने परेड का निरीक्षण किया। उसके बाद झंडा उत्तोलन करते हुए तिरंगे को सलामी दी। मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने संबोधन में राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि स्वर्णरेखा नदी जीवनदायिनी नदी है और इसे स्वच्छ रखना हम सबका कर्तव्य है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने देश की आजादी के लिए कुर्बान हुए अमर शहीद स्वाधीनता सेनानियों को याद करते हुए उन्हें नमन किया और उनके सपनों का झारखंड बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने झारखंड सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशन में राज्य खुशहाली के पथ पर है। वहीं वैश्विक महामारी कोरोना काल को उन्होंने विकास में बाधक बताते हुए एक भीषण त्रासदी बताया और कहा कि इस वैश्विक त्रासदी के दौर में राज्य के सभी स्वास्थ्य कर्मियों एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों ने जो प्रतिबद्धता दिखाई है उसे राज्य सरकार नमन करता है। वहीं विभिन्न विभागों के द्वारा कई प्रकार की सुंदर झलकियां भी निकाली गई एवं छऊ नृत्य ने सभी का मन मोह लिया। वहीं स्कूलों के बच्चों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें पाइपर बैंड ने अपने बेहतरीन कला का प्रदर्शन किया, जिसकी तारीफ सभी ने की। देखिए झारखंड टाइम्स की ये खास रिपोर्ट। ये पावन धरती हमारे जीवान देवता जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा के सपनों का शहर है। हम उनको भी बहुत सत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथियों, दोस्तों, आज हमारी सरकार आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चौमुखी विकास की ओर लगी है और हम 21वीं सदी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन 21वीं सदी के साथ साथ हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार वो कहीं उस अंधी दौड़ में छूट न जाए, इसका विशेष ध्यान रखते हुए आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में एक बृहद उद्देश्य के साथ, चूंकि ये राज्य हमारा जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ है। ये राज्य हमारा वीर और सूफी संत महात्माओं के त्याग और बलिदान से बना हुआ राज्य है। और इस राज्य के लोगों ने आजादी के आंदोलन में भी, इतिहासकारों ने 1857 में आजादी के आंदोलन की बात कही, लेकिन ये झारखंड एडवांस प्लानिंग में चलने वाला झारखंड है। मैं कहता हूं कि इन्होंने, झारखंड के वीरों ने 1769 में ही बाबा तिलका मांझी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ने का काम किया और 1831-32 में बुद्ध भगत के नेतृत्व में लड़ाई हुई। 1856 में यह लड़ाई आगे बढ़ती रही और यह लड़ाई सिद्धू कानू के रूप में, चांद भैरव के रूप में, झानो फूलों के रूप में आगे बढ़ने लगी। और यही लड़ाई फिर आगे भगवान बिरसा मुंडा ने लड़ी, शेख भिखारी ने लड़ी, टिकैत तुमराव ने लड़ी। इसलिए हमारी सरकार अपने वीरों को, सूफियों को, संतों को, महापुरुषों को याद करते हुए उनके उस त्याग तपस्या को से लोग प्रेरित हो, आगे बढ़े, इसको लेकर बहुत सारी योजनाओं का भी सरकार ने सृजन करने का काम किया है, सरकार ने गठन करने का काम किया है। चाहे वो झानो फूलो योजना के रूप में हो, चाहे वो नीलांबर पीतांबर योजना के रूप में हो, चाहे वो हमारे शहीद निर्मल महतो के रूप में हो, चाहे वो पोटो हो, खेल योजना के रूप में हो, लेकिन हम लोगों ने अपनी संस्कृति को भी, संस्कारों को भी बचाने का काम किया है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और एक ऐसे वैश्विक संकट से भी हम अभी तक गुजर रहे हैं
जिसकी दस्तक अभी भी दुनिया के कई देशों में है और अभी भी दुनिया जो है कोविड के लहर से निकल नहीं पाई है और पूरी दुनिया अभी तक सहमी हुई है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं हमारी सरकार के पदाधिकारियों को, हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोगों को कि विपरीत परिस्थितियों में खून के रिश्ते जब कमजोर हुए थे उस समय मानवीय रिश्ता दिखाकर इस सरकार के सभी वर्गों ने इस झारखंड के लोगों के जान माल की सुरक्षा के लिए जान की कुर्बानी देने तक का काम किया है। इस देश की गौरवशाली परंपराओं को, हमारे वीर सूफी संत महात्माओं के त्याग और तपस्या को और पूरी दुनिया ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा और गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को आत्मसात किया। हम उस देश के वासी हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं पार्टियां बनेंगी, पार्टियां टूटेंगी, पार्टियां फिर से होंगी, सत्ता आएगी, सत्ता जाएगी, सत्ता कभी किसी के पास होगी, सत्ता कभी किसी के पास होगी, लेकिन सत्ता से बड़ा मां भारती है, मादरे वतन है और हमको मां भारती और मादरे वतन की रक्षा सुरक्षा करने के लिए हमको अपने छोटे स्वार्थों को भी छोड़ना होगा और इस देश को ध्रुवीकरण के उस दौर से बचाना होगा। मैं तो याद करता हूं कि जब नरसिंह राव जी देश के प्रधानमंत्री थे तो नरसिंह राव जी ने जब झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स .live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।